Hello student, myself Sunil Kumar. I will teach you a very interesting subject like thermodynamics. Thermodynamics means, the word therm means heat and dynamics means motion. So thermodynamics means heat in motion. Heat in motion. It is mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa. Therefore, thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of energy transformation like heat energy into various other form of energy and relationship among various physical properties of substance which are affected by these transformation. In thermodynamics, there are four processes here. First process is isothermal process. In isothermal process, the temperature remains same, but pressure and volume are changeable. It means thermodynamics is the process in which pressure and volume of the system changes but the temperature remains constant. So PV is equal to constant, P1 V1 is equal to P2 V2. This is the equation of isothermal process. But second process, isobaric process. Isobaric process is a thermodynamic process in which volume and temperature changes but pressure remains constant. So V over my T is equal to constant. V1 over my T1 is equal to V2 over my T2. This is the very important equations which are used in different form of equations. So we calculate a numerical problem and difficult equation solved by these parameters. Isochoric process is a process in which the heat supplied will increases pressure and temperature but volume will remains constant. So P over my T is equal to constant. P1 over my T1 is equal to P2 over my T2. The last process is very important process, adiabatic process. Adiabatic process is a thermodynamic process in which there is no exchange of heat energy between the system and surrounding. इसका मतलब है जो हमारी एनर्जी है वो ना तो सिस्टम के साथ और ना ही सराउंडिंग के साथ में कोई एक्सचेंज नहीं करेगा. इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं. जैसे हमारी मिल्टन की वाटर की बोतल होती है वो इसी फिनोमेना पे वर्क करती है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. थर्मोडाइनमिक सिस्टम की मैं अगर बात करूं, एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक सिस्टम. मतलब असेंबली मीन्स एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो डिपेंड्स करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे. इस तरीके के सिस्टम को हम थर्मोडाइनमिक सिस्टम का कहते हैं. सराउंडिंग हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम वी कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. जिस तरीके से मान लीजिए हम एक सिस्टम हो गए और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक सराउंडिंग का काम करता है. अगर गर्मी होती है तो हमको गर्मी लगती है, ठंड पड़ती है तो हमें ठंड लगती है, बरसात होती है तो हमें बरसात की अनुभूति होती है. ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये डायरेक्टली ही हम पे सीधे ही पड़ते हैं. इसलिए इन्हीं को क्या कहते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट को या हमारे सिस्टम को सराउंडिंग कहते हैं. एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, केवल सिस्टम के बाहर का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं सराउंडिंग. थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, द क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर which help us to study the behavior of a thermodynamic are called thermodynamic variables. ये हमारे वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. इन्हीं के बेसिस पे हमने प्रोसेस पढ़ा है. प्रोसेस के अंदर भी आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजेबल. इन केस ऑफ आइसोबैरिक की अगर मैं बात करता हूँ, आइसोबैरिक के अंदर
हमारे पास में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर चेंजेबल। इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम is constant but temperature and pressure are changeable. Equation of state की एक बात की जाए, इक्वेशन ऑफ स्टेट, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम रिलेशन देखें, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एंड नंबर ऑफ मोल्स आर रियल गैस इज कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, इट इज a state in which a collection of matter experiences no more change in all of its properties. It is generally of three types: mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये केवल एक टेस्टिंग थी कि हमारी वीडियो किस तरीके से बनती है, और आगे भी हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक वीडियो डायरेक्ट ही बात करेंगे आपसे, आई कांटेक्ट रहेगा। आप हमें बीच बीच में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें इस बता सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, और या हमारी मेल आईडी पे कर सकते हो। तो पर्सनल कांटेक्ट नंबर मैंने आपके वीडियो के फर्स्ट उसमें है कि मैंने डाला हुआ है श्री ब्रिज एकेडमी के, इसके अंदर कांटेक्ट नंबर भी आप देख सकते हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास आपकी मैं दोबारा से इसको एक बार रिवीजन और कराऊंगा। ये तो एक जनरली एक डेमो थी, हम भी देख रहे थे कि किस तरीके से हम ये वीडियो आपकी बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैं कर लूँगा। ओके, थैंक यू।